IVN 7 हौसला है। हाँ पंकजा, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपके एक बयान से एक नतीजों के पहले एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई। आपने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हूं। उस बयान पर आपको लगता है कि नासमझी भरा था या हम लोगों ने ट्विस्ट कर दिया? देखिए, मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूँ ये मैंने कभी नहीं कहा, और ऐसे मैंने कहने पर भी कंट्रोवर्सी होने का कोई सवाल नहीं आता। हम कोर कमेटी के 5 मेंबर्स हैं महाराष्ट्र में, सबका नाम या 19-20 वहाँ तक आ ही रहा था, पर मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदार हूँ। मैं एक कोर टीम में हूँ, और मैंने जब भी मीडिया ने मुझे पूछा, मैंने यही कहा कि आई एम नॉट एस्पायरिंग टू बी ए सीएम, बट रादर आई एम कंट्रीब्यूटिंग। मैं अपना प्रयास कर रही हूँ कि बीजेपी का सीएम बने, ये मेरा काम है, और वो मैंने अच्छी तरह से किया है, ऐसा मैं अपने आप को मानती हूँ। और मैंने अपने आप को कभी भी सीएम पद की दावेदार नहीं कहा। जबकि मीडिया ने मुझे पूछा कि अगर आपको पार्टी आगे से आदेश देती है तो आप क्या करेंगी, तो मैंने बोला जो भी पार्टी आगे आदेश देगी उसको मैं निभाऊंगी। तो ये कोई गलत बात नहीं है, मैं पार्टी की बहुत आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी आदेश देगी वो मैं निभाऊंगी। आप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? बड़े भारी दायित्व को निभा सकती हैं आप? देखिए, मैं इस बारे में कोई अभी हाइपोथेटिकल जवाब ना देकर मैं ये चाहूँगी कि मेरे पार्टी के नेता बैठकर मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट तय करें, और उसके जो भी कैंडिडेट होगा वो ज़रूर तैयार ही होगा कोई पद को निभाने के लिए। विधायकों में से बनना चाहिए, ये बात ठीक है? जी, विधायकों में से मुख्यमंत्री बने, ऐसा ही होना चाहिए? वो भी पार्टी के नेता ही तय करेंगे, वो तो मैं तय करने के रोल में भी नहीं हूँ। आप किसको चाहती हैं? दिल्ली से कोई आए या आपके साथ में से महाराष्ट्र का ही कोई नेता मैं निकले? को चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी को चाहती हूँ, जो भी हो अच्छे से काम करे बस। गोपीनाथ मुंडे जी नहीं है पंकजा, आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, उनकी राजनीतिक विरासत को आप संभाल रही हैं। आपके हिसाब से 145 का आंकड़ा कैसे पूरा होगा? देखिए, 145 का आंकड़ा पूरा होगा जरूर, हम सरकार बनाएंगे जरूर। जो हमें क्लियर मेजॉरिटी मिलने के आसार लग रहे थे वो नहीं मिला, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, पर हम जरूर ये बनाएंगे। अभी मैं तो मुंबई जा रही हूँ, मैं मुंबई से 700 किलोमीटर पर हूँ, तो जब मैं वहाँ जाऊँगी, अपने लीडर्स से बात करूँगी, अपनी कलीग से बात करूँगी, तब कुछ हमारा आगे का तय होगा। इसलिए आज मैं वहाँ जाने के बाद ही इस बारे में कुछ भाष्य कर सकती हूँ। 60 एमएलए शिवसेना के आ रहे हैं। आपको लगता है नेचुरल अलायंस होने के नाते, पुरानी दोस्ती होने के नाते फिर से एक हो जाना चाहिए? देखिए, वो भी एक विकल्प हो सकता है, उस बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद चर्चा के बाद ही ये सब तय होगा, पर वो विकल्प भी हो सकता है। गठबंधन तोड़ के गलती कर दी, अगर साथ होते तो आज अपने दोनों लोग मिलकर 200 के आसपास होते। मुझे नहीं लगता गठबंधन तोड़ने का किसी का प्रयास नहीं रहा, वो टूट गया इवेंचुअली, सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई। पर वो तोड़ने के बाद आज हम लोग साथ में चुनाव एक दूसरे के खिलाफ सारी पार्टियां ही लड़ी है, चारों की चारों। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार सब लोग सिंगल ही लड़े हैं, तो एक मौका था कि सबको देखिए कि हम कितना अंदर तक काम कर सकते हैं और कितने हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय दे सकते हैं। तो ये जो हो गया वो हो गया, उसमें गलत और सही की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। तो जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ने की बात है। तो आगे बढ़ते हुए शिवसेना साथ आएगी ना आपके? आप बातचीत करेंगी ना शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से, आदित्य ठाकरे से? मैंने अभी तक उनसे कोई बात नहीं की, मेरा उनका पापा के श्रद्धांजलि के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई है। उसके अगर मेरी पार्टी आदेश देती है तो मैं जरूर उनसे बात करूँगा। पंकजा, यहाँ हमारे साथ पैनल है, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप जी। पंकजा, जिस तरह से आपने कुछ दिन पहले ये कहा था कि मुख्यमंत्री पद की रेस में मैं भी शामिल हूं, आज आपका जो बयान है उसके थोड़ा सा उलट है, तो क्या इस बीच में पार्टी के कभी नहीं कहा था? आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हूं। तो क्या इस नहीं, बीच में मेरे को पूछा गया था कि क्या आपको पार्टी ने अगर आदेश दिया या जिम्मेदारी दी तो आप निभाएंगी, तो मैंने हाँ कहा था। क्या आपकी पार्टी, मेरा नाम तो आ ही रहा है ना, मैं थोड़ी ला रही हूँ, तो आ ही रहा है। आप चाहती है बनना? आप बनना चाहती है पंकजा? मैं अपने आप को दावेदार मानती नहीं, और ये मैंने हर बार कहा है, क्लियरली कहा है। मन में इच्छा है? मैंने उसको दावा ही नहीं किया कभी। इस बीच में क्या आपकी पार्टी की ओर से कोई निर्देश दिया गया?
आपने? तवलीन जी कुछ पूछिए। इंडियन एक्सप्रेस में कल एक पूरा इंटरव्यू पेज 1 पे छपा था, तो वो बिल्कुल झूठ था क्या? जी वो पूरा मिस इंटरप्रिटेशन था। मैंने ये कहा मेरा नाम मुख्यमंत्री के इसमें आ रहा था। लोग पूछ रहे थे मीडिया के कि आपका नाम आ रहा है, आप क्या कहती है? तो मैंने कहा मैंने अपना दावा कभी नहीं किया, पर अगर मुझे पार्टी आदेश, उन्होंने पूछा आपको पार्टी आदेश देती है तो आप क्या करोगी? तो मैंने बोला पार्टी आदेश देती है तो मैं पार्टी के आदेश का सम्मान करूंगी। ठीक है, राजनीतिक मैंने आज तक 350 सभाएं की और 100 से अधिक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, संघर्ष यात्रा की। मैंने कभी भी लो लेवल पे जाके किसी को नीचा गिरा के कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया कि मैं किसी का अपमान करूं, या मैंने लूज स्टेटमेंट कभी नहीं किया, ना मैं आगे करूंगी। वो सारा मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कल मुझे भी बहुत मेंटल टॉर्चर भुगतना पड़ा, और मैंने ऐसा कभी रिकॉर्ड पे आप अच्छा, ढूंढिए, पॉलिटिकल आपको कहीं नहीं साइंटिस्ट मिलेगा। ये दावा प्रोफेसर मैंने कभी संदीप नहीं किया। शास्त्री भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर शास्त्री। पंकजा जी, अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुमत आना था, हर एक सीट का महत्व था, आपको लगता है कि कहीं मराठवाड़ा रीजन में बीजेपी और अच्छा कर सकती थी? जितनी सीट उन्हें, जितनी सीटों पे आज पार्टी लीड में है, उससे ज्यादा सीटें में लीड होना चाहिए था, क्योंकि वो आपका रीजन था। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी काम किया, मैंने विदर्भ में भी कैंपेन किया है, और मैंने नॉर्थ महाराष्ट्र में भी कैंपेन किया है। मैं यहाँ की हूँ और मेरे जिले में 6 की 6 सीटें मैं जीत रही हूँ। एक आधी 1500 से आगे पीछे हो जाएगी, पता नहीं, अभी ट्रेंड्स में नहीं देख रही हूँ, कब से मीडिया के सामने बैठी हूँ। पर मेरे जिले में मैं 6 की 6 सीटें जीतने का वादा कर चुकी थी और वहां तक मैं पहुंच रही हूँ। एक आधी सीट पता नहीं आगे पीछे हो जाए। और मराठवाड़े में हमारे सिर्फ 2 एमएलए थे 2009 में, मैं और एक एमएलए थे। अभी मेरे मराठवाड़ा में इतने एमएलए बने। मैंने कल ही ट्वीट किया था कि मराठवाड़ा में 2 से लेके 2 डिजिट तक हम पहुंचेंगे, और हम पहुंच रहे हैं। तो ये काफी अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा है। मराठवाड़ा में हम भारतीय जनता पार्टी बहुत कम जगह, हम आपको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, आप रहिए मेरे साथ। जो बात तवलीन जी बोल रही थी ना, इंटरव्यू वाली बात, आपकी एक इंटरव्यू हमारे पास भी है, मैं वो सुनवाता हूँ, आप बताइएगा फिर किसने मिस इंटरप्रिटेशन निकाला। पहले वो बाइट सुनते हैं, आप ही की आवाज, आप ही का चेहरा, सुनिए अपनी बात, आपने क्या कहा था। महाराष्ट्र के सीएम के लिए दावेदार मैं अपने आप को नहीं मानती। मैंने कभी अपने आप को सीएम पोस्ट की तरफ देखकर काम नहीं किया था, पर मेरी संघर्ष यात्रा बहुत हिट रही, वो प्रचार उससे बहुत उठा, लोगों के बीच में मैं गई। मुंडे साहब को मानने वाला वर्ग जो पूरा बिखर गया था, उसको एक साथ करने की कोशिश मैंने की, और उसको पार्टी के साथ जोड़ने के लिए मैं कामयाब भी हुई हूँ। तो लोगों के बीच में मैं जब जा रही हूँ तो लोगों के बीच में एक प्यार है, एक लगाव है, एक नेतृत्व में विश्वास है। मुंडे साहब की अधूरी कहानी है, अधूरे सपने हैं, तो लोग चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं। तो ये मांग लोगों के बीच में से आ रही है। मैंने अपने आप को उसमें दावेदार लगकर काम नहीं किया, पर एक बात मैं बता सकती हूँ कि बीजेपी का सीएम बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत रहेगा। मैंने उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया। जी पंकजा आप बोल रही हैं। जवाब मैंने कहा क्या है, उसमें भी वही बोल रही हूँ जो मैं आज बोल रही हूँ कि मैंने अपने आप को दावा नहीं किया। संघर्ष यात्रा में मैं घूम रही थी तो लोगों के बीच में आवाज उठी, इसलिए मेरा नाम उसमें आ गया। मैंने खुद कभी दावा नहीं किया, वही तो कह रही हूँ आपकी रिकॉर्डिंग में भी। देवेंद्र फडणवीस को आगे सफाई देनी पड़ी कि पंकजा के बयान का गलत मतलब निकाला गया। नहीं, उल्टा आप रिकॉर्डिंग बजा के मुझे हेल्प कर रहे हो। मैंने वही कहा था, इसीलिए मैं आप ही की बात, दोनों की बात क्लियर कर दे रहा हूँ। पर आपके बातों से ये लग रहा है कि आप उस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हैं जो गोपीनाथ मुंडे जी नहीं उठा पाए। नहीं, मैं नहीं उठा पाए मतलब अब है ही नहीं दुनिया में आदमी, तो क्या करे। ही इज नो मोर, इट्स अ सैड थिंग। मैं हर वो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैंने उठाई है। मेरे पूरे रीजन में मैंने बहुत अच्छे से कैंपेन की और सारी जगहें चुन के लाई हूँ। तो जरूर मैं उठा रही हूँ जिम्मेदारी। मेरे पिता को मैंने वादा किया था, इसमें क्या गलत बात। उनके अधूरे सपने आप पूरे करेंगी जो अधूरे काम रह गए। किसी के पेट से पैदा होता है और कुछ अच्छा काम करता है, जस्ट बिकॉज वो किसी का बेटा है बड़े एस्टेब्लिश लीडर का, डजंट मीन दैट इज अ डीमेरिट। आई हैव प्रॉमिस्ड माय डैड एंड माय जनता एंड आई हैव डन दैट। आई एम गिविंग यू रिजल्ट्स। तो उनके जो अधूरे सपने थे, अधूरे वादे थे, वो पूरा करेंगी आप? जी, उनका अधूरा सपना यही था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और वो वहां तक हम पहुंचे हैं, तो वही उनका अधूरा सपना जी। तवलीन जी कुछ पूछ रही हैं। पंकजा जी, प्राइम मिनिस्टर ने कई बार चुनाव अभियान के दौरान वंशवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है,
तो आप जो पॉलिटिक्स में आई हैं वंशवाद के जरिए, आप इस पे क्या कहेंगी? देखिए, मैं वंशवाद के जरिए आई हूँ, तो आज मेरे पापा यहाँ नहीं है और मैं कल आई नहीं हूँ पॉलिटिक्स में पापा के गुजर जाने के बाद। मैं पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ और उनके गुजर जाने के बाद भी मैं पार्टी की ताकत कायम करने में योगदान दे रही हूँ। मैं जानती हूँ वंशवाद मेरिट नहीं हो सकता, पर वंशवाद को डीमेरिट भी ना बनाया जाए। मैं वो जिनके बारे में बात कर रहे थे वो डीमेरिट बने हैं, उन्होंने देश में कुछ सिद्ध करके नहीं दिखाया है। मैं आज वंशवाद के बाद, मेरे पिता के बाद मैं जिम्मेदारी उठा के सक्सेस हो रही हूँ। मैं सिर्फ वंशवाद के लिए मैं 22 घंटे दिन में काम कर रही हूँ। मैं 2-2 महीने अपने घर में नहीं जा रही हूँ। आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, आई एम वर्किंग अ लॉट, सो आई एम कंट्रीब्यूटिंग जस्ट बिकॉज आई एम समबडीज डॉटर हु इज नो मोर। इफ यू से दैट ये वंशवाद है, तो इट इज, आई फील इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन आवर society also, person who is not alive, and I'm working and I'm delivering still, if we all respect that, but still I am very proud to be my father's daughter. I will never deny that. पंकजा, we all respect गोपीनाथ मुंडे जी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को बढ़ाने में मुंडे साहब का जो योगदान है वो वाकई में बहुत सराहनीय है। लेकिन जब जब आपकी पार्टी के नेता वंशवाद की बात करते हैं, डिनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर के आपको भी कटघरे में खड़ा कर लेगी? क्योंकि हमने देखा आदित्य ठाकरे, समीर भुजबल, राहुल गांधी, वो जिनके बारे में वंशवाद की बात कर रहे हैं वो भी प्रूव करें अपने आप को, वो भी दिखाएं कि हमने इतना चुन के लाया, हम अच्छी बात कर सकते हैं कैमरा पे, हम अच्छा इंटरव्यू दे सकते हैं, हम अपने अभ्यास से बात करते हैं, वो भी दिखाएं। और जब वो दिखाएंगे तो जनता सब भूल जाएगी। आप जनता के ऊपर किसी को थोप नहीं सकते। तो ये आप मान रहे हैं कि बीजेपी में वंशवाद है? हमने पूनम महाजन देखी, हम पंकजा मुंडे को देख रहे हैं, हमने और भी बीजेपी के अनुराग ठाकुर हैं। उसके पहले से मैं काम कर रही हूँ, मैं 2004 से काम कर रही हूँ, और आज मेरे पिताजी के बाद कहीं भी पार्टी को उनकी कमी ना महसूस हो, इतनी ताकत खड़ी करने में मैं कामयाब हुई हूँ। इसको वंशवाद कहना किसी के गुजर जाने के बाद, नहीं, मैं आप गुजर जाने पे मत जाइए, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। येदियुरप्पा जी के बेटे पॉलिटिक्स में थोड़ी मुझे ग्राम विकास मंत्री में बिठा दिया गया या ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो काम कर रही थी, पहले मैं एमएलए थी, पहले मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष थी। तो वंशवाद कोई मुद्दा नहीं बचा है आज की तारीख में? वंशवाद भारतीय राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है जी? वंशवाद भारतीय राजनीति में कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, लोगों ने इसको मुद्दा नहीं रखा है। आज अगर आप वंशवाद मेरिट के साथ कर रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि किसका वंशवाद है उसके ऊपर ये क्या ये आप मैसेज दे रहे हैं अपने पार्टी सेंट्रल लीडरशिप को? क्योंकि मुंडे साहब का ऐसे कोई विरासत नहीं है या ऐसे कोई सत्ता नहीं है जो उन्होंने मुझे दे के रखी है। उनकी ताकत और उनकी सत्ता ही लोग है, और लोग उन्होंने मेरे हवाले किए हैं, तो मैं उनको अनाथ नहीं कर सकती। मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। मैं अपनी जिंदगी, अपनी लग्जरी वाली जिंदगी साइड में रख के अपने पिता का नाम आगे बढ़ा रही हूँ। तो हर वो लड़की और हर वो बेटी, उसको गर्व होना चाहिए कि अपने पिता का नाम आगे करने के लिए कोई लड़की काम कर रही है। तो इसमें वंशवाद है भी और नहीं भी। तो आप सेंट्रल लीडरशिप ने जो मुद्दा बनाया वंशवाद का, चुनाव लड़ा, निशाना साधा, पवार साहब की फैमिली, मैं कह रही हूँ कि सेंट्रल लीडरशिप ने जो मुद्दा बनाया वो उनके सिर्फ वंशवाद ने मेरे को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना दिया। मेरे को वंशवाद ने डायरेक्टली, मेरे पिता अध्यक्ष है पूरे राष्ट्रीय, उसके बाद मैं हूँ, मेरा बच्चा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना हमारे पार्टी में। ये हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। यहाँ पर काम करना गलत नहीं है ना। मेरी पार्टी ने मुझे कोई बड़ी अथॉरिटी दे दी है या मुझे कुछ दे दिया है जो पापा के जाने के बाद वो मिनिस्ट्री पे बिठा दिया है, जैसे पहले होता था या आज भी कांग्रेस में होता है, वैसा हमारा नहीं है। और ये वंशवाद इसको नहीं कह सकते। मेरी जनता के बीच में से मैं जब हरियाणा की रैली और जनता मुझे स्वीकारती है, मेरी तो डिमेरिट मेरा खुद का होना चाहिए, ना वो मेरे पापा का होना चाहिए, ना मेरी पार्टी का होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मैं तो यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। हरियाणा की रैली में अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने चौटाला परिवार पर निशाना साधा। महाराष्ट्र की रैली में पवार फैमिली पर कहीं और ही लेके जा रहे हैं।